नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे इजराइल ने हटा लिया अपने कदम पीछे खान यूनुस। जी हां, वेस्ट गाजा के बाद अब खान यूनुस से भी पीछे हट गई है सेना। आखिरकार कैसे राहुल गांधी की आज मीटिंग में दोस्तों 2024 का बनाया जाएगा प्लान। उत्तर प्रदेश को लेकर आज हो रही है बड़ी मीटिंग। और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश ने बताया आने वाले समय में क्या होगा, आपको बताते चलें। इसी के साथ साथ कैसे जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल की बोलती कर दी बंद। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हमास से हार मान ली है इजराइल ने। इजराइल लगातार हटा रहा है अपने कदम पीछे। दरअसल आपको बताते चले, इस लड़ाई में पहले तो इजराइल ने वेस्ट गाजा से अपने पैर पीछे कर लिए। अब माना जा रहा है दोस्तों जो है यहाँ पर खान यूनुस से भी सेना पीछे हटती चली जा रही। आपको बताते चले, हमास इजराइल की लड़ाई में रोज नई नई चीजें होती हुई नजर आ रही। जहां पर एक चीज तो साफ हो चुकी है कि हमास ने मजबूर कर दिया है इजराइल को अपने कदम पीछे लेने को। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त हमास और इजराइल की इस जंग के बीच में काफ़ी बड़े चीज़ें होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इजराइल पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, आज राहुल गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक। 2024 के प्लान में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश से। दरअसल आपको बताते चले, आज उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, क्योंकि दोस्तों माना जाता है 24 का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमपीज चुने जाते हैं। उसके बाद सेकंड राज्य आता है बिहार। बिहार में दोस्तों एमपीज की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में राहुल गांधी का प्लान उत्तर प्रदेश है, क्योंकि बिहार तो फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश फिलहाल अभी निकला हुआ है। आपको बताते चले, वहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर भी बात बनेगी। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश को लेकर सीरियस है। ऐसे में कांग्रेस ने अपना प्लान बनाया कि वो उत्तर प्रदेश में क्या करने वाली है। एक चीज़ तो साफ है, 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा दी विपक्ष की टेंशन। जी हाँ, केजरीवाल बोले अब 2024 में 13 की 13 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। जैसे हमने दिल्ली में न हराया बीजेपी को, वैसे ही पंजाब में भी 13 की 13 लोकसभा की सीटें हमारे पास आएंगी। दरअसल आपको बताते चले, केजरीवाल ने अभी से ही दावा कर दिया कि फिलहाल 2024 में 13 की 13 जो लोकसभा सीटें हैं वो केजरीवाल के खाते में आएंगी। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा सीटों को लेकर यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया। सवाल ये है कि इस वक्त 2024 की मुहिम में काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये बयान आना, जहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया स्पष्ट कि 13 की 13 सीटें उनके ही खाते में जाएंगी, और एक चंडीगढ़ की सीट है, तो कुल मिलाकर 14 लोकसभा की सीटें हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस की सहमति बनेगी इस पर या फिर नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्ला हुआ गुस्से से लाल। हिजबुल्ला ने दाग दिए कई रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले, हमास इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। हिजबुल्ला ने कल फिर से एक बार इजराइल को अपना निशाना बना लिया। आपको बताते चले, हिजबुल्ला ने नॉन स्टॉप मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है हिजबुल्ला दोस्तों इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चल रहा है इजराइल से, और वो इजराइल के ऊपर एक के बाद एक हमले कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिजबुल्ला जो है यहाँ पर एक तरीके से बदला लेता हुआ नजर आ रहा है फ़लस्तीन का। हिजबुल्ला ने साफ कहा था कि वो इजराइल को बर्बाद कर देगा जब तक कि इजराइल जो है यहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों की जान लेता रहेगा। अब देखना ये होगा कि हिजबुल्ला के जुनून उसको कितनी आगे तक लेकर जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन की होने वाली मीटिंग में होने वाले हैं बड़े फैसले। जी हाँ, आपको बताते चले, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कल बैठक है, और आपको बताते चले 19 तारीख की इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर ही विपक्ष सबसे पहले बात करना चाहता है। आपको बताते चले, सीट शेयरिंग पर हमेशा मामला अड़ जाता है। पिछली बार भी मामला सामने आया था कि गठबंधन में साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग पर आई थी तो ये पार्टियां अलग अलग हो गई थी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब की बार इस विपक्ष ने सोच रखा है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से सीट शेयरिंग वाले मुद्दे पर बात करेगा और इस पर सहमति भी बनाएगा। अब दोस्तों देखना ये भी दिलचस्प हो सकता है कि फिलहाल आगे आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर क्या मामला सामने आता है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है, विपक्ष जो है वो इस चुनाव की तरह लड़ना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि वो बीजेपी को हरा दे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल पर बेकाबू हुआ अमेरिका के कर्मचारी को मारना पड़ गया इजराइल को भारी। दरअसल दोस्तों, पहले तो इजराइल ने अपने ही, आप समझिए, अपने ही देश के 3 लोगों को मार दिया फ़लस्तीनी समझकर।
उन्होंने हमास के नागरिक समझकर उसने इजराइल के 3 नागरिकों को ही मार डाला, अपने ही लोगों को। उसके बाद दोस्तों उसने कल अमेरिका के एक बंदे को ही उड़ा दिया, अमेरिका कर्मचारी को। अब अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें अमेरिका ने कहा कि उसने पहले भी कहा था कि जो नेतन्याहू है वो स्टिक हथियारों से हमला करे, जिससे कि सिर्फ जिन पर हमला करना है उन्हीं को नुकसान हो, लेकिन मौतें बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बताते चले अब हद ये हो गई है कि नेतन्याहू अपने ही लोगों को मार रहा है, यानी कि इजराइल के लोगों को, और इसी के साथ साथ वो अमेरिका के लोगों को भी उड़ा रहा है। यही कारण है जो अमेरिका कर्मचारी के मरने के ऊपर बुरी तरीके से जो है नेतन्याहू के ऊपर भड़क गए बाइडेन। अब साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अमेरिका और इजराइल की, क्योंकि इजराइल बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है दोस्तों, और इधर आप समझिए इजराइल की अमेरिका बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है, उधर अमेरिका और उधर इजराइल अमेरिका के लोगों को ही उड़ा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी ने बना लिया प्लान क्राउड फंडिंग से दोस्तों जुड़ेगा पैसा। दरअसल दोस्तों बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जनता से पैसा मांग रही है, लेकिन दोस्तों ये वही बीजेपी है जो कह रही थी कोरोना के नाम पर कि सब लोग मदद करें, और दोस्तों आज तक वो इतना सारा फंड जो जमा हुआ था आप समझिए कोरोना के टाइम पर, वो कहाँ गया वो फंड? प्रधानमंत्री ने आज तक हिसाब नहीं दिया, ना किसी के पास उस फंड की जानकारी है। दरअसल कांग्रेस ने एक ऑनलाइन वो चलाई है दोस्तों .com, जिसपे आप क्राउड फंडिंग यानी कि आप जो है देश के नाम पर पैसा दे सकते हो, कांग्रेस को डोनेट कर सकते हो। आपको बता दें चले देश फॉर डोनेट नाम भी रखा गया है इस टाइप से इसका। ऐसे में एक बीजेपी को चुल मच रही है, बीजेपी चिढ़ रही है, कह रहे हैं अब तो कांग्रेस पैसा जोड़ेगी, और आप माना जा रहा है दोस्तों चुनाव में आने वाले समय में इसको प्रचार वगैरह इसमें यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा मदद लोग इस वक्त बीजेपी की करते हैं, क्योंकि सबको पता है बीजेपी सत्ता में है, और दोस्तों बीजेपी किसी भी तरीके से पता लगा ही लेती है कि किसने जो है फंड दिया है कांग्रेस को और किसने बीजेपी को दिया है। जो लोग दोस्तों कांग्रेस की मदद करते हैं बीजेपी उनके घर पर ईडी सीबीआई भेज देती है, इसलिए लोग डर कर कांग्रेस को फंड भी नहीं दे पाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी को ही सारा फंड मिल जाता है। यही कारण है जो कांग्रेस ने एक ऑनलाइन जो है .com शुरू की है। इसके दौरान दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर 135 से 136 रुपये देना ही होंगे, बताया जा रहा है। 10 बूथों के लेवल पर घरों में भी जाया जाएगा हर क्षेत्र के। ऐसे में एक चीज़ साफ हो गई कि कांग्रेस अब गांधीगिरी से दोस्तों चुनाव जीतेगी, क्योंकि उसने गांधी का रास्ते पर अब चलना शुरू कर दिया है। देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि जिस दिन गांधी की विचारधारा वापस यहाँ पर लागू कर दी है, बता दिया लोगों को, उस दिन हिंदुत्व का जादू ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से बढ़ गई हैं मुश्किलें। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इजराइल और हमास के बीच में बड़ा युद्ध होने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें चले हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है, इजराइल जो है दोस्तों वो अपने कदम पीछे हटा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ साफ हो चुकी है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच में मासूम बच्चों की, मासूम महिलाओं की जानें जा रही हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल महिलाएं और जो मासूम बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो रहा है ये युद्ध, क्योंकि लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, कुछ लोग ज़मीनों पर रह रहे हैं, वहाँ पर भी उनको निशाना बनाया जा रहा है। लगातार लोगों की मौतों से सवाल उठ रहा है, लोग इजराइल पर सवाल दाग रहे हैं, लेकिन इजराइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात अगर इजराइल की होती तो ठीक था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो हमास, फ़लस्तीन, तमाम जगहों पर लोगों की जानें जा रही हैं और इस घटना को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बताते चले इस जंग में कहीं ना कहीं एक अलग वो दिखाई दे रहा है पैमाना, जिससे कि ये जंग बढ़ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच नहीं बोलते, जो 2014 में वादे किए उसमें से एक भी निभाया नहीं। अखिलेश यादव ने फिर से प्रधानमंत्री पर निकाली भड़ास। अखिलेश बोले बीजेपी सिर्फ बातों की शेर है, वो कुछ कर नहीं सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने जितने भी आज तक वादे किए जनता से, उनमें से एक वादा मुझे बता दो जो पूरा किया हो। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है, वो जनता के लिए कुछ नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ बातों की शेर है, करती कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम इस वक्त जो देख रहे हैं खासकर कर विकास का काम रुका पड़ा है। दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अखिलेश यादव के तेवर जो है इस वक्त 2024 के चुनाव को देकर है। अखिलेश ने साफ कहा है कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में 80 का हराव वाला नारा इनको ले डूबेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम 80 जीतेंगे और बीजेपी सत्ता से हो जाएगी बाहर। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर बीजेपी को हराएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया गठबंधन और पीडीए को लेकर काफ़ी बवाल भी मचा हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बयान ने मचा दी खलबली। केजरीवाल ने कहा था कि फ़िलहाल वो 14 की
13 की 13 सीटें जीत जाएंगे पंजाब में, उन्हें पूरा यकीन है लोकसभा की। आपको बता दें चले अब क्या कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में बात बन पाएगी, क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए तो केजरीवाल दोस्तों पहले ही ऐलान कर दिया कि पंजाब में वो 13 की 13 सीटें लोकसभा की जीत रहे हैं। अगर ऐसा चला तो दोस्तों फिर कांग्रेस को तो पंजाब में कुछ मिलेगा नहीं और सीट शेयरिंग पर बात आकर अड़ जाती। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा दोस्तों तो ये तो तय है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन अपनी सरकार काफ़ी इजीली बना लेगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि जो लोग अपनी मनमानी भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ इतनी सीटें जीतेंगे। अब मान लीजिए अखिलेश कह रहे हैं कि वो 80 सीटें पर लड़ेंगे, 80 का नारा दिया है, लेकिन क्या कांग्रेस 80 सीटों पर उनको लड़ने देगी? क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो 80 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर कांग्रेस के पास बचेगा क्या? तो देखना होगा कि आखिरकार ये सहमति कैसे बनती है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर अमेरिका के बाइडन के खिलाफ ही हुआ वहाँ का प्रशासन। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों बाइडन के सांसद उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं। बाइडन के साथ काम करने वाले सांसदों का आरोप है कि जो बाइडन जो है वो इजराइल पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी दिखाते हैं और कुछ ज़्यादा ही उसकी मदद कर रहा है। यही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि हमारे यूएस के कर्मचारियों को मारा जा रहा है अमेरिका के इजराइल में और हम लोग इजराइल की उल्टी मदद कर रहा है। सिंपल सी बात ये, एक कर्मचारी की मौत होने के बाद अब ये मामला दोस्तों बहुत ज़्यादा तुल पकड़ रहा है और इसीलिए आपको बताते चले अब सवाल भी खड़े हो गए। सवाल ये खड़े हुए हैं कि आखिरकार उसकी इजराइल की मदद क्यों की जा रही है। इजराइल ने अपने ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, फिर एक अमेरिका के कर्मचारी को मौत के घाट उतार दिया। इससे क्या सबक मिलता है? इससे ये सबक मिलता है दोस्तों कि किसी के भी हाथ में कोई पावर नहीं देना चाहिए, उससे वो उल्टी ही हरकतें करता हुआ नज़र आता है। और इसीलिए अब ये बात तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल ये मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है। अब देखना ये भी होगा इसमें आने वाले समय में क्या होने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए जीतू पटवारी। जी हाँ, अध्यक्ष पद संभालते से ही दोस्तों राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को सौंप दी है मध्य प्रदेश की कमान। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है जीतू पटवारी जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में दोस्तों अब जीतू पटवारी के हाथ में सारी जिम्मेदारी देना और एक युवा चेहरे पर विश्वास जताना कांग्रेस को जो है फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपने सारे पुराने चेहरों को हटा दिया। ऐसे ही अब कांग्रेस भी दोस्तों नए चेहरों को चांस दे रही है। देखिए ये तो तय था कि अब ये कमलनाथ की ज़िंदगी का आखिरी चुनाव था, अब कमलनाथ को कभी सीएम बनने को नहीं मिलने वाला, ये तो तय ही था। लेकिन दोस्तों अब एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल इस वक्त जो चुनावी सभाएं चल रही हैं और जो खास कर कांग्रेस ने जो तैयारी की है दोस्तों, उसमें जीतू पटवारी तुरुप का इक्का बन सकते हैं मध्य प्रदेश में। क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि लोग नए चेहरे पर विश्वास जताने लगते हैं और अब तेलंगाना में जो हुआ हो सकता है वैसा का वैसा ही जीतू पटवारी भी गेम पलटे। क्योंकि कमलनाथ दोस्तों उतने एक्टिव नहीं दिखते थे, मुझे सच बताओ तो कमलनाथ जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं थे पार्टी में। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो एक्टिव हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान रहते थे वैसे ही कमलनाथ को भी रहना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। इसीलिए अब बदलाव की हवा चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस के नए प्लान से कितना बदलाव आता है कांग्रेस में। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल इजराइल हमास की जंग के बीच में ईरान का बड़ा फैसला, ईरान कर देगा पूरी तरीके से इजराइल को बर्बाद। आपको बता दें बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ईरान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों कि इजराइल और हमास की इस जंग को रुकवाया जाए, लेकिन ये जंग रुकने का नाम तो नहीं ले रही। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि इजराइल एक बड़े पैमाने पर ईरान जो है दोस्तों वो इजराइल पर हमला कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि आपको बताते चले ईरान ने भी पूरी अपनी वो कर ली है दोस्तों, ख़ास कर यहाँ पर स्टडी और एक तरीके से कह सकते हैं अपना आप को मजबूत बना लिया है कि वो पूरी तरीके से दोस्तों हटा देगा। अब दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी चीज़ों में बदलाव होगा और दोस्तों इन चीज़ों को बदलाव होता हुआ देख हमें काफ़ी कुछ नया देखने को भी मिल सकता है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा ना दोस्तों कि आने वाले समय में बदलाव की हवा चलेगी और दोस्तों काफ़ी कुछ बदल सकता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे इजराइल हमास के बीच में। लेकिन ईरान ने अपना ठान लिया है कि वो इजराइल को मिटाकर छोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इजराइल ने कई मासूम फ़िलिस्तीनियों की जानें ली हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ममता बनर्जी ने फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ, सुरक्षा की सेंध को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी का कहना है कि संसद में जो चूक हुई है
वो सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि बीजेपी की नाकामी है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के बस का कुछ भी नहीं है। बीजेपी जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाती है लेकिन खुद के गिरबान में झांक कर नहीं देखती। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यही बीजेपी की असलियत है, वो पूरी तरीके से इस चुनाव में हार चुकी है। दोस्तों, ममता बनर्जी के ये दावे कितने सच हैं ये तो साफ दिखाई ही दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी झूठ नहीं बोल रही हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ दिमाग से ऊपर जा रही हैं। और इस वक्त ममता बनर्जी ने बीजेपी की पोल खोलकर ये बता दिया है कि बीजेपी से दोस्तों इस संसद की सुरक्षा संभल नहीं रही है तो देश को कैसे संभालेगी। यही है जो ममता बनर्जी इशारा कर रही थी। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार क्यों भड़क गए शांत रहने वाले जो है यहाँ पर शरद पवार ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है शरद पवार का ड्रीम प्रोजेक्ट चुरा कर मोदी अपने यहाँ ले जा रहा है। आपको बता दें शरद पवार ने एक प्रोजेक्ट था जिसको लेकर अब चीज़ें सामने आई हैं। शरद पवार ने बताया कि कैसे मोदी ने जो है यहाँ पर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट चुरा लिया। दरअसल हो कुछ भी रहा है दोस्तों कि हीरे की जो खास करके वो है चुनने की कंपनियां जो हीरे का वो करते हैं दोस्तों बिजनेस, उनको अब मोदी सरकार जो है यहाँ पर यहाँ से डायमंड का सूरत में उद्घाटन करने वाले हैं। पहले हीरे की कारोबारी दोस्तों मुंबई के बांद्रा में थी, लेकिन 15 महीने होते थे, आपको मतलब जो कर्मचारी थे वो 15 महीने का काम करते थे लगातार नॉन स्टॉप। ऐसे में आपको बता दें चले अब उद्घाटन करने मोदी सरकार सूरत जा रहा है। मतलब कि जो यहाँ की कंपनी थी जिसका काम महाराष्ट्र में चलता था, महाराष्ट्र के जो कर्मचारियों को काम मिलता था हीरे की कंपनी में, अब दोस्तों मोदी सरकार उसको महाराष्ट्र से उठाकर वहाँ ले जा रही है सूरत गुजरात में। तो आपको बता दें चले इस पर शरद पवार भड़क गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार महाराष्ट्र के लोगों का काम छीनकर गुजरात ले जा रही है। मोदी सरकार एक एक कर तमाम काम काजों को लगता है गुजरात में सेट कर देगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, मोदी और शाह पर ये आरोप लगते रहते हैं कि ये दोनों गुजराती सारा का सारा गुजरात में ही देना चाहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल हमास की इस जंग के बीच में हूती विद्रोहियों का दोस्तों हुद्र, जी हाँ, हूती विद्रोहियों ने दोस्तों फिर से एक बार कई शिपों को ले लिया अपने निशाने पर। दरअसल आपको बता दें चले हूती विद्रोही दोस्तों किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। हूती विद्रोहियों के आगे किसी की चलती नहीं है। हूती विद्रोहियों ने फिर से एक बार बता दिया है कि वो पूरी तरीके से खिलाफ हो चुके हैं इनके। दरअसल दोस्तों हूती विद्रोही जिस तरीके काम कर रहे हैं उससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि हूती विद्रोहियों की पावर देखकर दोस्तों अच्छे लोग फेल है। ऐसे में हम आपको बताते चलें हूती विद्रोहियों ने काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर कर दी हैं और अब हूती विद्रोहियों ने पूरी तरीके से दोस्तों घेर लिया है। आपको बताते चलें हूती विद्रोही लाल सागर में उड़ा रहे हैं एक के बाद एक शिपें, जिसके बाद कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों फट पड़े संजय रावत बोले बीजेपी और ख़ास कर जो बीजेपी के काम है वो किसी के समझ में नहीं आते। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आता है हिंदू मुसलमान का ज्ञान पढ़ाने लगते हैं। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि बीजेपी इस देश में नफरत फैलाने का काम करती है और पूरी तरीके से दोस्तों क्या जो हो रहा है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश में नफरत फैलाकर कोई भी राजनीति की नहीं जा सकती और इस राजनीति के मायने क्या है दोस्तों, आने वाले समय में इससे दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, लोगों में नफ़रतें बढ़ेंगी और दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि जब नफ़रतें बढ़ जाएंगी तो लोगों का दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अभी इस वक्त काफ़ी चीज़ें हम बदलाव में देख रहे हैं और अब काफ़ी चीज़ों में बदलाव आने भी लगा है। लेकिन इस चीज़ को कम से कम समझना होगा दोस्तों कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि बदलाव की ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन ऐसे बदलाव दोस्तों जो देश के लिए फ़ायदेमंद हो वो चीज़ होना चाहिए। अब फ़िलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास और इजराइल की जंग के बीच में लिया जाएगा नया फैसला। अब इस फैसले में दोस्तों आपको बताते चले कई और चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आने वाली हैं। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इस वक्त काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। हमास इजराइल की जंग में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते रहते हैं। अब इस चीज़ का एक चीज़ का बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम मुद्दों पर बातें चल रही हैं, लेकिन इस मुद्दों पर दोस्तों बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम देखेंगे कि आने वाले समय में सरकार की क्या नीतियाँ रहती हैं। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों